सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। यह है प्रश्न क्रमांक 6वां। वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक एवं जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करती है। दोनों वार्षिक है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है, मतलब उसने 11 माह माने एक माह में 15,000 रुपये पहले से उन्होंने दे दिया है, तथा सभी बचत पत्र पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। मतलब इन दोनों को अगर हम जो प्लस करते हैं, मैंने बचत दोनों को प्लस करते हैं, अगर 1 लाख रुपए से अधिक हुआ तो इसमें से हम 1 लाख रुपए जो है वार्षिक में से माइनस कर देंगे। अगर नहीं तो जैसा हम करते हैं वैसे ही। तो देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें यहाँ पे दिए रखा है, ठीक है ना। आपकी बुक में भी आयकर की दरें आपको दे दिया है। अब देखो पहला पॉइंट है वार्षिक आय। तो श्रीमती भावना का वार्षिक आय है 6 लाख रुपए। सेकेंड है कर में छूट योग्य राशि। उन्होंने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक दिया और जीवन बीमा में 25,000 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 73,000, जो 1 लाख रुपए से कम है। तो 1 लाख रुपए का कुछ नहीं करना है। अब कर में छूट योग्य आय क्या हो जाएगा, कर योग्य आय कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वार्षिक आय में से, वार्षिक आय कितना है इतना 6 लाख रुपए में से छूट योग्य राशि 73,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5,27,000। ठीक, अब मेरे को 5,27,000 रुपये पर आयकर की गणना करना है। तो प्रथम 2,50,000 रुपये पर कोई आयकर नहीं लगता। ठीक, अब 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक, मतलब मेरे को ये 20% इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 लाख के पार हो गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो कैसे करते हैं, 5 लाख में से 2,50,000 को माइनस करके 10% निकालेंगे। तो करते हैं इसको, 5 लाख माइनस 2,50,000 का 10%। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 25,000। ठीक, इसका 10% निकाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 5 लाख में से 2,50,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 2,50,000। अब ये 2,50,000 का 10%, मतलब ये 2 जीरो और ये दोनों कटा तो ये हुआ आपका 25,000। ये हो गया आपका 10%। अब क्या करेंगे, हम 20% निकालेंगे। अब हम 20% निकालेंगे क्योंकि 5,01,000 रुपये से 10 लाख, और हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 5,27,000। ठीक है, तो पहले 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे आयकर अपना जो कर योग्य आय है 5,27,000, इसमें से माइनस करेंगे 5 लाख को, जो आएगा उसका 20%। अब 5,27,000 में से 5 लाख को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 27,000 गुणित 20% निकालेंगे बटे 100। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, गुना किए तो आया 54,000, है ना, 5,400। अब है चौथा पॉइंट मेरा क्या है, कुल देय आयकर। सॉरी, चौथा पॉइंट नहीं है, कुल देय आयकर पहले निकालना पड़ेगा। कुल देय आयकर मतलब 10% प्लस करेंगे 20%, तो क्या निकलेगा मेरा कुल देय आयकर। टेन % कितना आया है मेरा 25,000 और ये हो गया 54,000। ठीक, तो इसको मैं प्लस करूंगी तो मेरा आएगा कुल देय आयकर। कितना आया 30,400 रुपये।
अब आयकर पर क्या लगता है? शिक्षा उपकर लगता है। हमेशा याद रखना, आयकर पर ही शिक्षा उपकर लगता है। तो ये है मेरा चौथा पॉइंट, शिक्षा उपकर पर 3%। अब आयकर कितना है मेरा? 30,400 पर 3% निकालेंगे। तो ये 2 जीरो के साथ ऊपर का 2 जीरो को काट दिए तो आया 912 रुपये। ठीक, अब क्या निकालेंगे? छठवां पॉइंट, देय आयकर। तो देय आयकर मतलब क्या हुआ? आयकर प्लस शिक्षा उपकर। आयकर कितना है? 30,400 माइनस प्लस करेंगे 912 रुपये। तो कितना आ गया मेरा देय आयकर? 31,312 रुपये। ठीक है, अब कर्मचारी ने क्या किया? 11 माह के लिए अपना 1,500 रुपये प्रति में जमा किया है ना? क्या किया देखिए, कर्मचारी द्वारा 11 माह में जमा आयकर कितना रुपये जमा किया था? 1,500 रुपये, है ना? तो इसको 11 से गुना कर देंगे तो आएगा 16,500 रुपये। ठीक, तो अब शेष कितना? क्योंकि इसने तो 11 माह का पहले से जमा करके रखा है, 11 महीने का 16,500, तब कुल कितना देना पड़ेगा? तो हम देय आयकर में से इसको माइनस कर देते हैं। तो कितना रुपये देना पड़ेगा? शेष देय आयकर। अपना देय आयकर कितना था? हमारा था 31,312 माइनस करेंगे 16,500, तो ये हो जाएगा आपका 14,812 रुपये हमको माने भावना को देना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।